हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न कौशल की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने के कौशल का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। शिक्षण हो या फिर परीक्षा, सभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से ही किया जाता था। शिक्षण में प्रश्न कौशल का प्रयोग वर्तमान में भी किया जाता है, बल्कि कुछ विषयों के लिए तो परीक्षा भी मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर ही ली जाती है, जिसका एक ही उद्देश्य होता है, छात्रों के ज्ञान के स्तर का पता लगाना। शिक्षण के दौरान भी जो प्रश्न पूछा जाता है उसका भी एक ही उद्देश्य होता है, छात्रों के ज्ञान के स्तर का पता लगाना और उसके अनुसार अपनी शिक्षण रणनीति तय करना। वर्तमान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण का कार्य किया जाता है, उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1, पाठ के आरंभ से पूर्व प्रस्तावना के प्रश्न। नंबर 2, शिक्षणात्मक अर्थात प्रस्तुतिकरण के दौरान जो बोधात्मक या विकासात्मक प्रश्न होते हैं, जिन्हें मूल्यांकन भी लिखते हैं लोग। और जो थर्ड है वो है परीक्षणात्मक या फिर पाठ के अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं उनके द्वारा प्रकरण तक पहुंचा जाता है, और जो बोध प्रश्न है उनके द्वारा छात्रों के ज्ञान का पता लगाकर पाठ का विकास किया जाता है, और जो पुनरावृत्ति प्रश्न है उनके द्वारा छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करते हुए पाठ की पुनरावृत्ति की जाती है। अब आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के पूछने के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर वर्तमान ज्ञान से उसे जोड़ना। नंबर 2 है छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करना। नेक्स्ट है छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनाए रखना। 4th है छात्रों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाए रखना। 5th है छात्रों का मानसिक विकास अर्थात कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति इत्यादि का विकास करना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सहभागी बनाना, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी छात्र पढ़ने में रुचि लेते हैं। और फिर नेक्स्ट है छात्रों के बोध अर्थात ज्ञान का पता लगाना। फिर नेक्स्ट है पाठ की पुनरावृत्ति करना, और अंत में शिक्षण कार्य की सफलता असफलता का पता लगाना। अर्थात शिक्षक अपने शिक्षण कार्य की सफलता असफलता का कैसे पता लगाता है। जब वो प्रश्न पूछता है तो यदि छात्र उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब कि छात्र अच्छे से समझ गए शिक्षक ने जो समझाया, और अगर नहीं वो समझ पाते हैं तो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में या शिक्षण विधि में, शिक्षण के तरीके में बदलाव करता है, अपनी शिक्षण रणनीति में बदलाव करता है। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्न कौशल कहें, अनुशीलन प्रश्न कौशल कहें, दोनों एक ही बात है। तो आइए देखते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक। अनुशीलन प्रश्न कौशल का जो पहला घटक है वो है संकेत देना या अनुबोधन। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे पाते या रुक जाते हैं या फिर अधूरा उत्तर देते हैं, तब शिक्षक उनकी सहायता के लिए कुछ संकेत देता है और प्रश्न पूछता है, जिससे विद्यार्थी जवाब दे सके और अपने उत्तर में सुधार लाए। अर्थात जब छात्र अनुत्तर हो जाता है तब छात्र को मुख्य उत्तर की ओर आगे बढ़ाना ही अनुबोधन कहलाता है। इसके लिए और भी कई तकनीक जैसे सुझाव देना, प्रश्न की भाषा में परिवर्तन करना या प्रश्न को तोड़कर पूछना इत्यादि काम में लाई जा सकती है। जैसे कि एक प्रश्न अगर शिक्षक पूछे कि बिरसा मुंडा की जयंती किस दिन मनाई जाती है, अगर छात्र उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उस एक प्रश्न के माध्यम से उसे संकेत दिया जा सकता है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, और बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को मनाई जाती है। तो एक संकेत के द्वारा उसे उत्तर देने के लिए
तत्पर किया जाता है। दूसरा घटक है अधिक सूचना प्राप्ति। इस घटक का प्रयोग अधूरे उत्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है, या फिर थोड़ी बहुत गलती यदि उत्तर में रह गई हो, या फिर और अधिक स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस घटक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसे और स्पष्ट बताओ या इसे और विस्तार से बताओ। जैसे कि पहले प्रश्न में बताया कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो इसके आगे पूछ सकते हैं कि बिरसा मुंडा के माता पिता का क्या नाम था। तब छात्र उत्तर देंगे कि बिरसा मुंडा की माँ का नाम करमी मुंडा था और पिता का नाम सुगना मुंडा था। नेक्स्ट थर्ड घटक है पुनः केंद्रण। इस घटक का प्रयोग शिक्षक तब करता है जब वह छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर को और भी अधिक स्पष्ट रूप प्रदान करना चाहता हो, या फिर कभी कभी छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी वह एक ही प्रश्न को अन्य छात्रों से पूछता है। इससे छात्रों की सहभागिता भी होगी, इसलिए वह एक प्रश्न के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर छात्रों से उत्तर प्राप्त करते हुए मूल प्रश्न पर आता है। जैसे बिरसा मुंडा की जीवनी के विषय में जानते हुए वह अगला प्रश्न पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो उसका उत्तर होगा झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। फिर वह अगला प्रश्न पूछ सकता है छात्रों से कि खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था, तो इसका उत्तर होगा उलिहातू गांव में हुआ था। तो इस तरह से वह कई प्रश्न के माध्यम से बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट फोर्थ घटक है पुनः निर्देशन। एक छात्र जब शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है, किंतु शिक्षक छात्र को उत्तर को और अधिक अर्थपूर्ण और स्पष्ट करने के लिए कहता है, तो इसे पुनः केंद्रण कहा जाता है। या फिर शिक्षक प्रश्न के माध्यम से उस विषय से संबंधित और भी जानकारी विस्तार से प्राप्त करना चाहता है, तो इसे पुनः केंद्रण कहा जाता है। जैसे कि शिक्षक यदि कहता है कि बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये विद्रोह कब हुआ था, तो इसका उत्तर होता है कि बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह विद्रोह 1 अक्टूबर 1894 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट घटक है फिफ्थ समीक्षात्मक अभिज्ञान वृद्धि। जब विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं, तो उनके समीक्षात्मक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इस घटक का या इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात छात्रों में समीक्षात्मक ज्ञान के विकास के लिए शिक्षक छात्रों से क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्न पूछता है, ताकि छात्रों में चिंतन शक्ति, तार्किकता, सूक्ष्म सोच शक्ति का विकास हो सके। जैसे शिक्षक एक प्रश्न पूछता है कि मुंडा विद्रोह क्यों हुआ और उसका मुंडा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे उदाहरण देकर समझाओ और बताओ। ये तो थे अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक। अब हम कुछ और भी बातों का ध्यान रखेंगे जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न की भाषा और विषय वस्तु परिपूर्ण हो, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से उसमें कोई भी अशुद्धि ना हो। फिर प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए और क्रमबद्ध होने चाहिए। इसके साथ साथ प्रश्न प्रासंगिक और प्रकरण से भी संबंधित होना चाहिए। फिर प्रश्नों में तारतम्यता भी होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न प्रवाहपूर्ण तरीके से पूछना चाहिए और प्रश्न बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल भी होने चाहिए। इसके साथ जब भी शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो आवाज़ तेज होनी चाहिए, जिससे कि पीछे के छात्र भी स्पष्ट सुन सकें। और आवाज़ में उतार चढ़ाव, गति, भाव इत्यादि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये थे अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक। आशा करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।